ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुजुज़ फ़हजुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादराने इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के फजल व करम से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काफ़ी दिनों से मुझे बुखार चल रहा है, आप मेरी सेहत के लिए दुआ करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ कर सकूँ। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। ओ चादर को ओढ़ने वाले, उठ और लोगों को रब के अजाब से डरा। व रब्बक फ़कब्बिर, और अपने रब की किबरियाई को बयान कर। वसियाबक फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाक रख। वर्रुजुज़ फ़हजुर, और गंदगी से दूर रह। गंदगी को दूर कर या गंदगी से दूर रह, मकसद एक ही है। हम सब का अकीदा है कि अल्लाह ताला के सबसे बड़े फरमाबरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने फरमाया गंदगी को दूर कर, तो अल्लाह के नबी ने गंदगी को दूर किया या नहीं किया? बोलो, किया ना। वर्रुजुज़ फ़हजुर,
गंदगी को दूर कर या गंदगी से दूर रह, मकसद एक ही है। गंदगी दो किस्म की होती है, एक जाहिरी गंदगी, कपड़े पर नापाक चीज लग जाए इसको जाहिरी गंदगी कहते हैं, और एक बातनी गंदगी जिसके अंदर कुफर हो, ये बातनी गंदगी है। जिसके अंदर शिरक हो, ये बातनी गंदगी है। जिसके अंदर निफाक हो, ये बातनी गंदगी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वर रुजुज़ा फहजुर, ए मेरे महबूब गंदगी को दूर कर या गंदगी से दूर रह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए गंदगी को अपने से दूर किया, चाहे जाहिरी गंदगी हो चाहे बातनी गंदगी हो। अल्लाह के नबी ने उनको अपने से दूर किया, यानी जिनके दिल में कुफर था अल्लाह के नबी ने उनको अपने से दूर कर दिया। जिनके अंदर शिरक था अल्लाह के नबी ने उनको अपने से दूर कर दिया। जिनके अंदर निफाक था अल्लाह के नबी ने उनको अपने से दूर कर दिया। लेकिन जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम दूर नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं, हमेशा साथ हैं। कभी देखो तो बदर में साथ लेके जा रहे हैं, कभी देखो तो ओहद में साथ लेके जा रहे हैं, कभी देखो तो तबूक में साथ लेके जा रहे हैं, कभी अहजाब में साथ हैं, कभी मक्के में साथ हैं, कभी मदीने में साथ हैं, कभी अरफात में साथ हैं, कभी मिना में साथ हैं, कभी मुज़दलिफा में साथ हैं, कभी हिजरत में साथ हैं, कभी गार में साथ हैं और आज मजार में साथ हैं। वो कौन है? बोलो कौन है? ये तो पाक है ना, ये तो पाक है ना। वर रुजुज़ा फहजुर, जिनको नबी ने नापाक समझा, जुदा कर दिया, अपने से हटा दिया है, और जिनको मिला के रखा है वो तो ऐसे पाक हैं, ऐसे पाक हैं कि यकीनन पाक हैं कि जो नबी के साथ रहे, बदर में भी साथ रहे, ओहद में भी साथ रहे, तबूक में भी साथ रहे, अहजाब में भी साथ रहे, अरफात में भी साथ रहे, मिना में भी साथ रहे, हिजरत में भी साथ रहे, कभी कंधों पे उठा रहे हैं, कभी गोद में सुला रहे हैं। मुस्तफा का ठहर। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नारा माइक पे नहीं लगता, नारा लगाना है तो वैसे लगाओ, नारा माइक पे नहीं, माइक मेरा हक है। वर रुजुज़ा फहजुर, हमारे नबी पाक हैं, हमारे नबी, हाथ बुलंद करके, हमारे नबी पाक हैं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया उससे पहले वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रख, अपने कपड़ों को पाक रख। और ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह हुक्म करे और अल्लाह के नबी फरमा बरदारी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रख। और कपड़ों को लिबास कहा जाता है। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। नबी यानी मौलवी की बीवी मौलवी का लिबास है, पीर की बीवी पीर का लिबास है, चौधरी की बीवी चौधरी का लिबास है, मुफ्ती की बीवी मुफ्ती का लिबास है, गौस की बीवी गौस का लिबास है, कुतुब की बीवी कुतुब का लिबास है, नबी की बीवी नबी का लिबास है। वसियाबक फतहिर, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है
अपने कपड़ों को पाक रख। हमारा नबी भी पाक है, हमारे नबी का लिबास भी पाक है। अगर यूं बात समझ नहीं आती, कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा इन तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमन सलाह व आतीन ज़कात व अतीन अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमारा नबी भी पाक है, हमारे नबी की बीवियां भी, नबी भी पाक, नबी की बीवियां भी। आवाज आनी चाहिए। हमारे नबी का लिबास, हमारे नबी की बीवियां पाक हैं। आगे चलिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत नाजिल की, फसीहू फिल अर्द अर्बात अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुजिजिल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की इन आयात को नाजिल फरमाया कि मुशरिकीन मक्का के सामने ये ऐलान कर दो कि तुम्हारे लिए 4 महीने की मोहलत है। 4 महीने के बाद कोई मुशरिक मक्के में नजर ना आए, कोई मुशरिक मक्के में नजर ना आए, क्योंकि नबी भी पाक है, नबी का लिबास भी पाक है, नबी की बीवियां भी पाक हैं और नबी का मक्का भी पाक है। कोई मुशरिक 4 महीने के बाद मक्के में नजर ना आए। और जब ये आयत नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत सिखाई हजरत अली को। किसको भाई? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई। हजरत अली से फरमाया, जाओ मुशरिकीन मक्का के सामने ऐलान कर दो कि 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने के बाद कोई मुशरिक मक्के में नजर ना आए। हजरत अली ने नबी के दौर में उनके सामने होकर ये ऐलान किया कि 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने के बाद कोई मुशरिक मक्के में नजर ना आए तो हमारा नबी भी पाक है, नबी का लिबास भी पाक है, नबी की बीवियां भी पाक हैं, नबी का मक्का भी पाक है। अब जरा देखिए, वही अली हैं, नबी के दौर में ऐलान कर रहे हैं कि कोई मुशरिक मक्के में नजर ना आए। वही अली हैं, नबी के जाने के बाद हुदूद मक्का में मैदान अरफात में बैठ कर सिद्दीक़ अकबर से हज का खुतबा सुन रहे हैं। वही अली हैं, नबी के दौर में ऐलान कर रहे हैं कोई मुशरिक मक्के में नजर न आए, लेकिन वही अली हैं, नबी के जाने के बाद हुदूद मक्का में मैदान अरफात में बैठकर 10 साल हजरत उमर से हज का खुतबा सुन रहे हैं। वही अली हैं, नबी के दौर में ऐलान कर रहे हैं कोई मुशरिक मक्के में नजर न आए, लेकिन वही अली हैं, नबी के जाने के बाद हुदूद मक्का में मैदान अरफात में बैठकर हजरत उस्मान से 12 साल हज का खुतबा सुन रहे हैं। पता चला कि अली के अकीदे में अबू बकर भी मोमिन है, उमर भी मोमिन है, उस्मान भी मोमिन है। तो जो अकीदा हैदर का होगा वही अकीदा हैदरी का होगा। जो अकीदा हैदर का होगा ये आखिर में दिए जाते हैं भाई। जो अकीदा हैदर का होगा वही अकीदा हैदरी का
होगा। हजरत अलीयुल मुर्तजा खुद बैठकर ऐलान भी वही करते हैं नबी के दौर में, और सिद्दीक अकबर का खुतबा भी खुद सुन रहे हैं। पता चला कि अली के अकीदे में अबू बकर भी मोमिन है, अली के अकीदे में उमर भी मोमिन है, उस्मान भी मोमिन है। तो जो अकीदा हैदर का होगा वही अकीदा हैदरी का होगा। हमारा नबी, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। हमारा नबी, नापाकों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारा नबी, हमारे नबी का लिबास, हमारे नबी की बीवियां, हमारे नबी का मक्का। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फिल मदीना फिल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो मुनाफिकीन हैं और जिनके दिलों में मर्द हैं, जो मदीने में झूठी अफवाहें फैलाने वाले हैं मदीने में, अगर ये अपनी हरकतों से बाज न आए, अगर ये अपनी हरकतों से बाज न आए तो हम क्या करेंगे? लनुग़रियन्नक बिहिम, ए मेरे महबूब हम आपको उन पर ऐसा मुसल्लत कर देंगे। सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला, फिर मुनाफिक आपके पड़ोस में ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे। ये लानती जहां मिलेंगे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। मुनाफिक मदीने में, बोलो भाई, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। तवज्जो रहे, ये रब के कुरान का फैसला है। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। जिस तरह नबी पाक है, नबी का लिबास पाक है, नबी की बीवियां पाक हैं, नबी का मक्का पाक है, तो नबी का मदीना भी मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। हाँ, चोरी चोरी छुप छुपा के अगर कहीं आ जाए, वो भी उस वक्त तक जब तक नजर आ जाए, और नजर आएगा मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू क़ुतिलू तक़तीला, उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया, ऐसा रहाया कि छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। अल्लाह ने जिनको मदीना में रहाया, ऐसा रहाया छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। और ऐसा रहाया कि उस वक्त से जो मदीने में है, आज तक मदीने में है या नहीं है? उस वक्त से जो मदीने में है, आज तक मदीने में है। सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद नबवी में है। सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, रियाजुल जन्नत में है, नबी के पहलू में है। मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह, नबी का रोजा जन्नत है। अबू बकर भी जन्नत में है, उमर भी जन्नत में है। आज तक मदीने में है, आज तक मदीने में है। ये मुसल्लम कायदा है, हर इंसान उस मिट्टी में दफन होता है जहां से पैदा शुदा होता है। अब कोई पता चले ये किस मिट्टी से पैदा हुआ है, इंतजार करो जहां इसको दफन किया जाए, समझ जाओ ये पैदा भी वहीं से हुआ था। कोई दफन हो रहा है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है पिशावर
की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था पिशावर की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी में, लेकिन अबू बकर उमर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला ये पैदा भी हुए थे। क्या मकाम है, पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत से। तो हमारा नबी, बोलो भाई, हमारा नबी, हमारे नबी का लिबास, हमारे नबी की बीवियां, हमारे नबी का मक्का, हमारे नबी का मदीना पाक है, पाक। और मदीनतुल मुनव्वरा में मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाई, मस्जिद बना के मुनाफिकीन, और मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई। क्यों बनाई? इसलिए बनाई ताकि हम जब इस्लाम का मुकाबला करें तो हमारे पास भी कोई मरकज होना चाहिए, हमारे पास भी कोई मरकज होना चाहिए। मस्जिद बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चल कर आए दावत देने के लिए कि हुजूर आप हमारी मस्जिद में इफ्तिताह करें। हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, कोई आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा, इसलिए हमने मस्जिद बनाई है। हालांकि अज़ाइम कुछ और थे, जाहिर कुछ और किया, अज़ाइम कुछ और थे, जाहिर कुछ और किया, अंदर में कुछ और था, जाहिर में कुछ और था, यानी तकियाबाज थे। तवज्जो रहे, उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आप हमारे मस्जिद में आए और इफ्तिताह करें, नमाज भी पढ़ाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें डेट दे दी, उन्हें डेट दे दी। फरमाया कि मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूं, जैसे ही वहां से वापस होऊंगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊंगा, इफ्तिताह भी कराऊंगा। यूं करके हुजूर अलैहिस्सलाम जंगे तबूक पर चले गए। ये मुनाफिकीन वापस आए, दावतें शावतें देते होंगे अपने यारों दोस्तों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक पर चले गए। जैसे जंगे तबूक से हुजूर अलैहिस्सलाम वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुंचे नहीं थे कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील जी रब्बे जलील जा मेरे महबूब को बता दे, वल्लदी नत्तखदु मस्जिदन जिरारन व कुफ्रन व तफरीकम बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफन इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, ये तो अंदर के खोटे हैं, ये तो मुनाफिकीन हैं। आप जहां जाने लगे हैं ये तो मुनाफिकीन हैं, ये तो तफरीकम बैनल मोमिनीन करना चाहते हैं, तफरीकम बैनल मोमिनीन। भाई जब कुरान की ये आयत नाजिल हो रही थी, नबी का जमाना था, उस वक्त जमीन पर मोमिनीन कौन थे? बोलो बोलो, सहाबा थे ना। ये तफरीकम बैनल मोमिनीन यानी सहाबा में तफरीक करना चाहते हैं, सहाबा में तफरीक करना चाहते हैं। और आपके सामने आकर जो बातें इन्होंने बताई हैं, कौन सी भला? कि जी हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बारिश का मौसम हो, कोई बीमार हो, कोई मरीज हो, आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, यहाँ यही नमाज पढ़ लेगा। अल्लाह ने फरमाया ये बातें जो आपसे कही हैं, वला यहलिफुन इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। मैं रब गवाही देता हूँ ये झूठ बोलते हैं। यानी दो अलामतें उनमें पाई गई, एक तकियाबाज
और सहाबा में तफरीक करना, ये दोनों अलामतें उस दौर के मुनाफिकीन में थी। सहाबा में तफरीक करना भी उनका मिशन था और मुनाफिकत भी उनका मिशन था। हम तो तफरीक सहाबा के कायल नहीं हैं। हम तो कहते हैं सहाबा और अहले बैत में इतना प्यार है कि बेटा अली का है नाम अबू बकर है, बेटा अली का है नाम उमर है, बेटा अली का है नाम उस्मान है, बेटी अली की है, जौजा उमर की है, घर उस्मान का है, पहरा हुसैन का है। भाई हम तो तफरीक के कायल ही नहीं है। हम तो कहते हैं सहाबा का अहले बैत से प्यार है, अहले बैत का सहाबा से प्यार है और हमारा दोनों से प्यार है। हमारा हजरत अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है, नबी की बेटी अली के घर है। हम तो प्यार के कायल हैं। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। अली की बेटी उमर के घर है, उमर की बेटी नबी के घर है, नबी की बेटी अली के घर है। हजरत अली सुसरे उमर है, नबी सुसरे अली है, उमर सुसरे नबी है। हम तो सबको मानते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कराया। ये मोहब्बत की बात है। हम हर चौक पे करेंगे, हर चौराहे पे करेंगे। अगर आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, जरा खोलिए अपनी किताबों को। फुरूक काफी खोल, ये रिश्ता उसमें मौजूद है। अल इस्तिबसार खोल, उसमें मौजूद है। तहजीबुल अहकाम खोल, उसमें मौजूद है। हक्कुल यकीन खोल, उसमें मौजूद है। हयातुल कुलूब खोल, उसमें मौजूद है। जिलाउल उयून खोल, उसमें मौजूद है। बिहारुल अनवार खोल, उसमें मौजूद है। नासिकुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। मुंतहल अमाल खोल, उसमें मौजूद है। मुंतखबुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। मनाकिब आले अबी तालिब खोल, उसमें मौजूद है। तनकीहुल मकाल खोल, उसमें मौजूद है। तारीख मजहब शिया खोल, उसमें मौजूद है। और वसाइलु शिया खोल, उसमें मौजूद है। हदीकतु शिया खोल, उसमें मौजूद है। मसालिकुल इफाम खोल, उसमें मौजूद है। तज़किरा आइम्मा तहार खोल, उसमें मौजूद है। 14 मासूमीन खोल, उसमें मौजूद है। अनवारे नुमानिया खोल, उसमें मौजूद है। मकातिलु तालिबीन खोल, उसमें मौजूद है। 4 मासूमीन खोल, उसमें मौजूद है। तारीख याकूबी खोल, उसमें मौजूद है। तराजुल मज़हब मुज़फ़्फ़री खोल, उसमें मौजूद है। तेरी 35 किताबों ने लिखा है बेटी अली की है, जोजा उमर की है। हम तो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। अली का उमर से प्यार है, उमर का अली से प्यार है। और मोहब्बत की बात तो बार बार करनी चाहिए, हर बार करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था, वो हुजूर के पास आए दावत लेकर कि आप नमाज पढ़ाएं, हमारे पास आकर नमाज पढ़ाएं। ये दावत देने वालों में 2 निशानियां कुरान ने बताई। तकियाबाज भी थे और सहाबा में तफरीक वाले भी थे। तफरीकम बैनल मोमिनीन, यही है ना। 2 निशानियां जिनमें थी, उन्होंने नबी को दावत दी थी। वहदत उम्मत में शिरकत की नहीं, नमाज की। ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें डेट दे दी थी, आऊंगा, कह दिया था आऊंगा। जैसे जा रहे थे अल्लाह का पैगाम पहुंचा। ए मेरे हबीब, ये तो अजाइम इनके यूं खतरनाक हैं। ला तकुम फीही अबदा, आप डेट कैंसिल कर दीजिए, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ला तकुम फीही अबदा, ए मेरे महबूब, आपको वहां जाने की इजाजत। बोलो, थोड़ा गौर करो, थोड़ा गौर करो। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां चले जाते तो किसी के पीछे होकर नमाज पढ़ते या आगे होकर पढ़ाते? बोलो।
तो अल्लाह ने ये कहकर भी तो इजाजत नहीं दी ना कि कौन सा किसी के पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे ही तो सही। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ला तकुम फीही अबदा, यानी सफों में अगर तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर हुजूर को भी इजाजत नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? सफों में अगर तकियाबाज हो, ला तकुम फीही अबदा, वहां मुसल्ले पर हुजूर को भी इजाजत। अच्छा एक और बात है, अगर ज़ौक़ हो तो अर्ज करो। थक तो नहीं गए हो मेरी तरह? अच्छा एक और बात है। अच्छा ये जो दावत दे कर गए थे ये कौन थे? मुनाफिक थे ना? अच्छा इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत तो नहीं थी ना, तो ये दावत क्यों दे रहे थे? हमेशा दावत तो बिल मोहब्बत होती है ना। कोई कहता है हजरत हमारे पास चाय पी लें, ये मोहब्बत ही तो मजबूर करती है ना, इसरार करते हैं हमारे पास आ जाएं, आ जाएं, ये मोहब्बत ही तो होती है। लेकिन यहां इसरार है, लेकिन बिला मोहब्बत। अगर मोहब्बत होती तो कलमा पढ़कर मोमिन न बन जाते। पता चला ये मोहब्बत नहीं है, तो ये दावत है लेकिन बिला मोहब्बत। इसमें मफाद है। एक राज की बात है, बताऊं जरा। ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि बड़ों को साथ बिठाकर निचले तबके का शिकार करना। अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, नहीं सर, अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, ये बड़े हमारे साथ फिर क्यों बैठते? अपना चेहरा साफ करने के लिए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे साथ बैठ जाएंगे ना, उनको हम रुखसत करके फिर बाकियों को कहेंगे भाई अगर हम खराब होते तो हुजूर हमारे पास क्यों आते? बात समझ आई कि नहीं आई? तो आज भी वही है। उलमा को साथ बिठाया जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि अपने चेहरे को साफ कर दिया जाए कि अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, ये बड़े हमारे साथ क्यों होते? ये इसरार करते हैं, दावत देते हैं, लिफाफा देते हैं, चल कर आते हैं। मोहब्बत नहीं मफाद होता है, मोहब्बत नहीं मफाद होता है। लेकिन अलीमुम बिज़ाति सुदूर जो है वो तो अरसों से पहचानता है। रब ने फरमाया ला तकुम फीही अबदा, ए मेरे महबूब आपको वहां जाने की इजाजत। हुजूर को रोक दिया। आगे कुरान पढ़ूं भाई? अल्लाह ने हुजूर को रोक दिया। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फी। ए मेरे महबूब आप वहां ना जाएं। ये जो आप वाली मस्जिद है ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तक़वा पर है। ये ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ाएं। और एक और बात भी है, फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इसमें ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। तेरी मस्जिद भी अच्छी है, नमाजी भी अच्छी है। नमाजी भी, और नबी की मस्जिद के नमाजी कौन थे? बोलो कौन थे? सहाबा। और वो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। हमारा नबी भी पाक है, हमारे नबी की बीवियां भी पाक हैं, हमारे नबी का लिबास भी पाक है, हमारे नबी का मक्का भी पाक है, हमारे नबी का मदीना भी पाक है, हमारे नबी के सहाबा भी पाक हैं। वहां जाइए, आपकी मस्जिद भी अच्छी है, नमाजी भी अच्छे हैं। थोड़ा गौर कीजिए, यहां से इसरार हो रहा है कि आ जाएं, एक नमाज पढ़ा दें। रब जाने नहीं देता, और यहां रब तरगीब दे रहा है। ये मस्जिद भी अच्छी है, इधर ना जाओ, ये नमाजी भी अच्छे हैं। यहां इनके साथ हुजूर फजर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता।
इनके साथ हुजूर जोहर में साथ हैं, रब नहीं रोकता। मगरिब इशा में साथ हैं, रब नहीं रोकता। यहाँ एक नमाज पढ़ने नहीं देता, यहाँ नमाजें भी हो रही हैं। और ये सिर्फ नमाजों की बात नहीं है, बदर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता। ओहद में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता। तबूक में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता। यहाँ एक नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही, यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर हुजूर बारात लेकर सिद्दीक़े अकबर के घर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हुजूर अलैहिस्सलाम बारात लेकर हजरत उमर के घर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान 2 दफा बारात लेकर नबी के घर जाकर दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत अलीउल मुर्तजा बारात लेकर नबी के घर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। वहां एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता, यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, रब नहीं रोकता। क्या अल्लाह ने लकीर खींच के बता नहीं दिया ये खोटे हैं, ये खर्रे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं। तवज्जो भाई, नबी के सहाबा पाक हैं और अल्लाह ताला ने सहाबा का मकाम बताया है। कुरान में रब कहता है कज़र इन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तगलद फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा। रब कहता है सहाबा नबी की खेती है, सहाबा नबी की खेती है, खेती। और ऐसी खेती कि किसान को खुश करने वाली, किसान देखकर उस खेती को खुश होता है। किसान अपनी खेती को देखकर खुश कब होता है? जब सारे दाने जल जाएं, 2-4 बचे। किसान अपनी खेती को देखकर खुश कब होता है? जब दाने 2-4 नहीं, हजारों लाखों हो। रब कहता है सहाबा नबी की खेती है। हम रब से पूछते हैं, रब आप बता तो सही नबी की खेती में दाने कितने थे? कुरान कहता है वराइत अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के नबी की खेती में लश्करों के लश्कर हैं, लश्करों के लश्कर हैं। महबूब आपने देखा लोग दीन में दाखिल हो रहे थे, फौजों की फौजें थी, लश्करों के लश्कर थे। ये कौन थे? बोलो कौन थे? कौन थे? कौन थे? सहाबा थे, सहाबा दीन में दाखिल हो रहे हैं। अफवाजा, फौजें। आगे कुरान कहता है फसब्बि बिहम्द रब्बिक, ए मेरे हबीब ये फौजें दीन में दाखिल हो रही हैं, अब रब का शुक्र अदा कर। क्या मतलब? ये मैंने 2 नंबर दिए हैं शुक्र अदा कर, या 1 नंबर दिए हैं शुक्र अदा कर? ये खोटे दिए हैं शुक्र अदा कर, या खर्रे दिए हैं शुक्र अदा कर? ये झूठे दिए हैं शुक्र अदा कर, या सच्चे दिए हैं शुक्र अदा कर? नहीं हो सकता कि रब 2 नंबर देकर शुक्र का हुक्म करे, नहीं हो सकता। रब मुनाफिक देकर शुक्र अदा करने का हुक्म दे, नहीं हो सकता। रब गद्दार देकर शुक्र का हुक्म करे। रब ने 1 नंबर दिए हैं, सच्चे दिए हैं, वफादार दिए हैं, हीरे दिए हैं, जवान दिए हैं, जन्नती दिए हैं, फाइजून दिए हैं, राशिदून दिए हैं, मुफलिहून दिए हैं, मुत्तकून दिए हैं, फाइजून दिए हैं, पक्के
कह दिए हैं उलाइक हुमुल मोमिनून, हक्का दिए हैं। ये कौन है? कौन है? सहाबा हैं, सहाबा। जो कहता है दो चार ये बेईमान है। 2-4 नहीं, अफवाजा। दीन में दुखूल मैंने दिखा दिया, खुरूज तू बता दे, तू बता दे कहां है। और सहाबा नबी की खेती है। मेरी खेती पे जो हमला करे वो मेरा दुश्मन है, तेरी खेती पर जो हमला करे वो तेरा दुश्मन है, और जो नबी की खेती पे हमला करे वो नबी का दुश्मन है। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद सिपाही सहाबा। नारे तकबीर, मुजाहिदीन नारा मारो, नारे तकबीर।